प्यारे बच्चों, लक्ष्य ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत विभव, विभवांतर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव आदि टॉपिकों पर चर्चा की थी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसकी परिभाषा ये होती है कि किसी निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, क्या है, किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जबकि अनंत से उन आवेशों को या उन आवेशों को अनंत से लाकर परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम ये मान लें कि एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है, B है। इन दोनों के बीच की दूरी r है। यहां पर q आवेश रखा है, यहां q0 आवेश रखा है। तो ऐसी स्थिति में और इधर कहीं क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, तो बिंदु B पर आवेश q के कारण वैद्युत विभव की अगर हम बात करें तो V बराबर 1/4πε0 Q/R होगा। ठीक है, और अगर इस बिंदु पर विभव का मान V है तो Q0 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q इंटू क्या होगा, V होगा। किसको लाया जा रहा है, Q मतलब Q0 को लाया जा रहा है, इसलिए Q0 इंटू क्या होगा, V होगा। अब यहां पर ये जो W है यही क्या हो जाता है, W बराबर Q0 V का मान रख देंगे 1/4πε0। अगर यहां मान ले निकाय किसमें रखा है, ऐसे परावैद्युत पदार्थ में रखा है जिसका मान क्या है, कैपिटल K। तो 1/4πε0 K Q/R। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको कैपिटल U से डिनोट करते हैं, U बराबर 1/4πε0 के Q/R² होता है। Q/R क्या होता है, R²। इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर हम मान लें, देखिए अगर हम क्या करें, मान लें यहां पर एक निकाय है, निकाय माने जिसमें एक से अधिक चीजें हैं। यहां पर Q1 आवेश है, यहां पर Q2 है, यहां पर क्या है, Q3 है। तो इसके बीच की दूरी R12 हो जाएगी, R23 हो जाएगी, R31 हो जाएगी। मान लो कि Q1 Q2 और जो Q3 है, मान लो ये आवेश आपका ऋणात्मक है। तो इस तरीके का अगर कोई निकाय बन रहा है तो हम उस निकाय की क्या लिखेंगे, निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कैसे लिखेंगे, देखिए हम पहले आवेश से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/4πε0 K, तो आपने लिख दिया। उसके बाद
पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश, तो पहला आवेश क्या है Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी R12 प्लस, फिर क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरा आवेश गुणे तीसरा आवेश, उन दोनों के बीच की दूरी, फिर प्लस का साइन, तीसरा आवेश गुणे पहला आवेश, माने जहां से शुरू किया इसको 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 और इसको लास्ट वाले Q3 Q1 अपान R31। अब इन सबको क्या कर देंगे एक लाइन में लिख लेंगे। तो इस तरीके से निकाय की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निकाय की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसका। निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q1 Q2 हो जाएगा अपान R12, फिर माइनस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल होता है, क्या होता है जूल होता है। अब जो अगला टॉपिक है वो आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आपने सबने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये आपने पढ़ा। आज बात करते हैं विभव प्रवणता की। प्रवणता का मतलब होता है ढलान या झुकाव। तो विभव प्रवणता माने विभव में जो झुकाव हो रहा है, और झुकाव किसके सापेक्ष होगा, दूरी के सापेक्ष। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होती है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। देखिए चित्र के द्वारा इसको समझाया गया है कि यहां पर अगर शून्य है, मान लिया O बिंदु है और इस पर कोई आवेश क्यों रखा होगा, इसका यहां कोई यूज बहुत विशेष नहीं हो रहा। Q0 आवेश अगर अनंत पर रखा होगा तो अनंत से उसको ला करके मान लिया B पर रख दिया जाए, B से लाया जाए A पर रख दिया जाए। A और B जो है वो सूक्ष्म दूरियों पर स्थित है, वो डेल्टा x हमने मान लिया। अगर यहाँ अनंत होगा तो ये जो शून्य लिखा है ये वैद्युत विभव का मान, ये किसका मान है, वैद्युत विभव का मान। हम लिखे हैं कि माना ये सब जो निकाय है, निकाय E वैद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश क्या है, स्थित है। ये निकाय वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र E में क्या है, ये इसको ऐसे लिख लीजिए कि माना वैद्युत क्षेत्र E में Q0 आवेश स्थित है तो आरोपित, किसकी बात करेंगे हम, वैद्युत बल, आरोपित वैद्युत बल किसके ऊपर, Q0 पर जो है जो बल लगेगा F बराबर क्या होगा, E इंटू Q0 होगा। F बराबर क्या होगा, E इंटू Q0 होगा। और Q0 आवेश को माइनस डेल्टा एक्स, माने देखो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, बल बाहर की ओर लगेगा और इसको लाएंगे कहां, अंदर की ओर लाएंगे, अंदर की ओर लाना है। तो Q0 आवेश को डेल्टा एक्स दूरी A की ओर
ए की ओर लाने में, ए की ओर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स होगा। एफ इंटू क्या होगा, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर हम एफ की वैल्यू रख दें ई क्यू जीरो और माइनस डेल्टा एक्स माइनस ई क्यू जीरो डेल्टा एक्स हो गए। यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू जीरो इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। इसको हम चाहे तो मान ले एक नंबर समीकरण, क्या मान ले, समीकरण नंबर एक। अब हम लिखेंगे कि विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, क्या है विभव की परिभाषा, विभव की परिभाषा ये कहती है कि डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू अपान जो क्या है वो क्यू जीरो, वो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है ना। और उसका मान क्या होगा, v माइनस डेल्टा v होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये v हो जाएगा, ये v माइनस माइनस प्लस डेल्टा v, ये यहां क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी बता रहे हैं कैसे आया। तो डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू जीरो इज इक्वल टू डेल्टा v। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। देखिए बेटा यहां पर आवेश क्या है, अनंत पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। और हम आवेश को यहां से यहां तक ला रहे हैं, B से A तक ला रहे हैं, तो अंतिम माइनस क्या करेंगे, प्रारंभिक करेंगे। इस बिंदु पर विभव का मान V होगा A पर, और इस पे क्या होगा, V माइनस डेल्टा V होगा, क्योंकि इधर विभव का मान ज्यादा होगा, धीरे 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 जाते जाते कम हो जाएगा। इसलिए बिंदु A पर विभव का मान क्या है, V है, और बिंदु B पर विभव का मान V में से कुछ कम हो गया, V माइनस डेल्टा V हो गया। इसीलिए बेटा यहाँ पर विभव की परिभाषा से हमने लिखा कि डेल्टा W, इसको यहां तक खिसकाने का जो वर्क डन हुआ है वो डेल्टा W अपान जो क्यू नॉट है वो बराबर होगा V माइनस डेल्टा V के, और V माइनस डेल्टा V इसमें से घटाएंगे, फिर इसको सॉल्व करके ये मान आ जाए। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो डेल्टा W बाई क्यू इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एक्स हो गया, और बराबर क्या हो गया, डेल्टा V, ये मान हो गए। तो यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स हो गया, ये माना गया। इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि ये क्या है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। विभव प्रवणता का मतलब क्या है, विभव का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, और अगर ऋणात्मक विभव प्रवणता है तो वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और इसी कारण से जो हमने बताया था कि वोल्ट पर मीटर भी मात्रक होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक यहां हम लिखे दे रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है।
एक तो ये बात जो आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो देखो इसको, ये तो इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा x हो गया माइनस का, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम फार्मूला जो लगाते हैं वो इज इक्वल्स टू v बाई डी होता है। क्या होता है? v बाई डी। v विभव हो गया, d क्या हो गया? उनके बीच की दूरी हो गई, जिन दो बिंदुओं के बीच विभव की बात करते हैं। E क्या हो गई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक, ऋण चिन्ह केवल यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रवणता का मान क्या होता है? घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रवणता का मान क्या होता है? घटता है। एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन गमन करता है, गमन माने प्रवेश करता है, गमन पथ अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उसका गमन पथ परवलयाकार हो जाएगा। पिछले कई बोर्ड परीक्षाओं में ये डेरिवेशन पूछा गया है, तो अगले वीडियो में हम इस डेरिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का लाभ।